हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन फिजिक्स क्लास विद मौर्य सर। स्टूडेंट्स, जैसे कि अभी तक चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में आपने अभी तक मैग्नेटिज्म इन ह्यूमन बींग्स के बारे में पढ़ चुका है, ठीक है, जिसमें मैंने आपको एमआरआई के बारे में बताया हुआ है और आई होप कि आपको समझ में भी आ गया होगा, ठीक है। बाकी आप बड़ी क्लास में जैसे जाएंगे तो उसमें थोड़ा सा पढ़ेंगे उनके बारे में, ठीक है। जैसे कि अगर आप एमबीबीएस करते हैं, मेडिकल लाइन में जाते हैं, या फिर अगर आप टेक्निकल लाइन में जाते हैं तो भी आपको यानी कि वहाँ पर उस जगह पे उन फील्ड के बारे में पढ़ने को मिलेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब अगला टॉपिक है जैसे मेरा फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। देखिए हेडिंग क्या है, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड में किसी भी यानी कि कोई वायर में, कोई कंडक्टर में अगर हम करंट जो प्रोड्यूस करते हैं तो उसके सराउंड में, उसके आसपास में अगर हम मैग्नेट का यूज करते हैं तो उस मैग्नेट की वजह से उस वायर के अंदर जो डिफ्लेक्शन आता है या फिर उसके अंदर जो एक फोर्स लगता है, उस फोर्स की वजह से जो वायर के अंदर मूवमेंट होता है वो किस वजह से होता है उसके बारे में देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले एक बात है कि एच.सी. ओयरस्टेड, ठीक है, साइंटिस्ट थे, तो उन्होंने इसके बारे में बताया, उन्होंने सोचा भी इसके बारे में, फिर काफ़ी हद तक ना में इसके बाद फिर फ्लेमिंग्स आए और ना में फ्लेमिंग ने इसके बारे में डिस्कशन काफ़ी कुछ किया, उन्होंने भी इसके बारे में बताया, कॉन्सेप्ट दिया, ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो एच.सी. ओयरस्टेड ने सबसे पहले इसके बारे में बताया था, हेंशियन क्रिश्चियन ओयरस्टेड, ठीक है। तो जैसे देखेंगे मैं आपके सामने जैसे इसका डायग्राम बनाता हूँ कि जैसे इसमें अगर हम क्या करें, एक उन्होंने क्या करता है एक्सपेरिमेंटल में कि वायर यानी कि बैटरी टर्मिनल इस तरह से यूज किया उन्होंने, और टर्मिनल जैसे यानी कि पॉजिटिव और ये जैसे नेगेटिव, ठीक है। और ये इस तरह से यानी कि इसको मैं चेंज करता हूँ, ठीक है, और मैं इसको उधर थोड़ा सा मैं इसे यहाँ बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ इन्होंने क्या करा, यहाँ से करंट प्रोड्यूस करा है, ठीक है, इस वायर के अंदर से करंट प्रोड्यूस आ रहा है और ये वायर इस तरह से नहीं कि ये इस तरह से आगे जॉइंट आ रहा है, क्लियर स्टूडेंट्स, ठीक है। अब इन्होंने क्या करा, जैसे यहाँ पे करंट ये जो पास कर रहे हैं तो उन्होंने क्या करा कि एक हॉट शू मैग्नेट, क्या करा इन्होंने, हॉट शू मैग्नेट को इन्होंने यूज किया इस तरह से यहाँ पर, ठीक है। इसमें मैं यहाँ पर पोल देता हूँ और नॉर्थ और एक ये साउथ पोल, अब इसमें मैंने यहाँ पे क्या लगा देता हूँ, स्विच और यूज करता हूँ, ये नेगेटिव टर्मिनल है और यहाँ पर मैंने इसको एक स्विच और यूज कर दिया, ठीक है। जैसे अब ये स्विच अभी क्या है, ऑफ है। अब मैं जैसे स्विच को अगर ऑन करता हूँ मैं, ये यहाँ पर ये जैसे ऑन होगा तो आप देखेंगे कि इसमें जैसे ऑन होगा तो ये यहाँ से करंट जैसे गया है ये यहाँ से, और ठीक है, तो जैसे ये आपको ऑन करा, क्या स्विच को यहाँ की जगह हम यहाँ लगा देते हैं, ये यहाँ पर हमने इसको यहाँ लगा देंगे, ठीक है ना स्टूडेंट्स, ये यहाँ लगा दें। जैसे मैंने स्विच को क्या करा, ऑन किया तो ये यहाँ लगा कहीं लगा लीजिए, सर्किट तभी कंप्लीट होगा जब आपका यहाँ पर यहाँ स्विच लगाओ या फिर यहाँ स्विच लगाओ, वो सर्किट आपका कंप्लीट हो नहीं सरा, ठीक है। तो मैंने यहाँ लगा दिया, चाहे यहाँ लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। यहाँ जैसे लगाया तो वैसे क्या होगा, और स्विच जैसे ऑन किया, इस वायर के अंदर जो मूवमेंट होगा ना वो क्या होगा, मूव अपवर्ड्स, मूव अपवर्ड्स, यानी कि जो वायर यानी कि क्या है, मूव अपवर्ड, मूव अपवर्ड्स, ऊपर की तरफ, यानी कि क्या होगा कि इस वायर के अंदर ये होगा। और करंट का डायरेक्शन कैसा है, ये करंट का डायरेक्शन होगा, ये करंट फ्लो हो रहा है इसके अंदर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इन्होंने मतलब कि देखा कि जब मैं करंट इस साइड डायरेक्शन में अगर फ्लो कर रहा हूँ तो ये जो वायर है वो इसका यानी मूव अपवर्ड्स, यानी कि जो वायर होगा ना वो इस तरह से मूवमेंट कर जाएगा, ये इस तरह से यानी ऊपर की तरफ हो जाएगा, ठीक है ना स्टूडेंट्स, ऊपर की तरफ यानी कि वायर यानी कि शिफ्ट कर जाएगा, ठीक है। अब ये होता किस वजह से है, क्योंकि नॉर्थ से साउथ पोल की तरफ, यानी कि नॉर्थ से साउथ पोल की तरफ यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रही है। ये मैग्नेटिक किस तरह से रखी हुई है, ये नॉर्थ वाला पोल इधर है और ये साउथ पोल वाला उधर है, किस तरह से ये स्टूडेंट्स देखो ध्यान से कि जैसे कि ये इधर नॉर्थ है और इधर क्या है, ये साउथ है, तो इसको मैंने ऐसे वायर के ऊपर इस तरह से लगा दिया है, वायर के ऊपर इस तरह से मैंने इस मैग्नेट को यूज किया है, तो ये जो वायर होगा ना वो ऐसे हो जाएगा,
जो वायर होगा वो इस तरह से हो जाएगा, इट बिकम्स लाइक एज इन दिस फॉर्म। और ये कैसा मेरा, ये वाला है नॉर्थ पोल और ये वाला है साउथ पोल, तो ये वायर जो है वो इस तरह से मूव कर जाएगा अपवर्ड्स ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड। इसमें यानी नॉर्थ पोल है और इधर क्या है, साउथ पोल है, तो नॉर्थ से साउथ पोल की तरफ यानी क्या जा रही है, मैग्नेटिक लाइंस जा रही है, और मैग्नेटिक लाइंस की वजह से यानी क्या होगा, ये जो वायर होगा वो ऊपर तरफ उठ जाएगा इस तरह से, और करंट डायरेक्शन मेरा कैसे है, इधर है, इस तरह से जा रहा है, ठीक है। फिर उन्होंने ये सोचा एससी ओस्टेड ने कि क्या मैं इसको अगर पोल को अगर चेंज कर दूं तो क्या कुछ इसके अंदर चेंजेस आएगा, यस चेंजेस आया, और उन्होंने क्या करा, रिवर्स कर दिया, और देन द यानी कि जो ये नॉर्थ पोल था वो उधर आ गया साउथ की तरफ, और जो साउथ वाला था वो आ गया नॉर्थ की तरफ पे। और ये क्या हुआ कि जैसे यानी कि इन्होंने इस तरह की कंडीशन देखी तो इन्होंने क्या वो देखा कि जो वायर था वो इस तरह से बेंड कर गया, यानी कि अब यानी कि अगर मैं इसके पोल चेंज कर देता हूं तो ये क्या जाएगा नॉर्थ, ये क्या जाएगा नॉर्थ, और ये क्या जाएगा साउथ, चेंज कर देता हूं, और देन जो मूविंग होगा यानी कि जो वायर होगा, ठीक है, वायर का जो डायरेक्शन होगा वो कैसे हो जाएगा, मूव डाउनवर्ड्स। ये स्टूडेंट्स ये तो वो कैसे हो जाएगा, मूव डाउनवर्ड्स। अब जो वायर होगा वो यानी कि ये जो वायर है वो ये बेंड होकर इस तरह से हो जाएगा, ये नीचे झुक जाएगा ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि इस मैग्नेट के आसपास सराउंडिंग में ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड बना हुआ है, इस वजह से इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड बना हुआ है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इन्होंने ये एससी ओस्टेड ने सबसे पहले इस चीज के बारे में डिस्कवर किया। कोई दिन अपने यूनिवर्सिटी जा रहे थे और उन्होंने यूनिवर्सिटी में जाते वक्त में जब मतलब कि वहां पर इलेक्ट्रिसिटी एकदम लाइटिंग बहुत तेज, जो स्काई इन आसमान से जो लाइट जो गिरती है तो एकदम उनके ऊपर लाइट गिरी, तो उनके ऊपर एकदम कुछ विचार सा आया। उन्होंने सोचा कि आखिर ये एक्सपेरिमेंटल को उन्होंने फिर तुरंत वो लैब में गए हैं और उन्होंने तुरंत ही फिर से इस एक्सपेरिमेंट को दोबारा से शुरुआत करी, और उन्होंने क्या करा, वहां पर वायर का यूज किया और मैग्नेट का यूज किया, ठीक है। देन उन्होंने क्या करा, तब करंट को फ्लो किया, और फ्लो करने की वजह से यानी क्या है, इन्होंने देखा कि अगर हम मैग्नेटिक फील्ड अगर कहीं पे भी अगर किसी वायर के अंदर अगर करंट यानी फ्लो हो रहा है तो उसके आसपास में अगर हम यानी कि एक मैग्नेट को अगर हम यूज करते हैं तो वहां पर यानी क्या होगा, जरूर कुछ ना कुछ डिफ्लेक्शन होगा। अच्छा, ये हॉर्सशू जो मैग्नेट है वो कैसी मैग्नेट है, परमानेंट मैग्नेट है, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ हम परमानेंट मैग्नेट का यूज कर सकते हैं, ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रहा है, और इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से हम यहाँ पर ये नहीं कि परमानेंट मैग्नेट का यूज करें, हम टेम्पररी मैग्नेट का भी यूज कर सकते हैं, लाइक इलेक्ट्रोमैग्नेट का भी हम यूज कर सकते हैं। और इलेक्ट्रोमैग्नेट की वजह से भी क्या होगा, डिफ्लेक्शन, या फिर इसके अंदर जो वायर के अंदर जो मूव अपवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स जो प्रोसेस हो रही है वो भी आगे इसके अंदर होगी, ठीक है। तो ये इस चीज के बारे में हम पढ़ेंगे, आगे हम टॉपिक पढ़ेंगे भी इसमें EMI के बारे में, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये चीज इन्होंने देखी इसके बारे में कि अगर मैं मैग्नेट का यूज करता हूं तो वायर के अंदर डिफ्लेक्शन होगा। सेम थिंग्स ये आपने चीज देखा भी हो स्टूडेंट्स कि जैसे कि अगर हमारे अंडरग्राउंड फिटिंग होती है, जैसे कि अंडरग्राउंड बिजली फिटिंग होती है, तो हम देखते हैं जैसे कि हमें पता नहीं होता कि तार कहाँ मतलब कि ना में फैले हुए हैं, और कोई नया इलेक्ट्रिशियन आता है तो वो क्या करता है, कंपास का यूज करेगा, वहां पर कंपास का यूज करेगा, और उसकी वजह से नहीं क्या है, कंपास का यूज करने की वजह से ही उसके अंदर डिफ्लेक्शन होना शुरू हो जाएगा। जहां पर करंट अगर नहीं जा रहा होगा समझ लीजिए वहां पर ये तार नहीं है, या वहीं पर ये नहीं क्या होगा, शॉर्ट सर्किट हो चुका होगा, इस वजह से नहीं क्या है, उधर यानी करंट फ्लो नहीं हो रहा होगा ड्यू टू द शॉर्ट सर्किट, ठीक है। तो ये चीज यानी कि आपने इसमें पढ़ा। अब इसी चीज को आगे यानी क्या है कि जो फ्लेमिंग्स ने अपने इसमें लेफ्ट हैंड रूल में इसका यूज किया, ठीक है ना, ये तो इसी को हम यानी क्या कहते हैं, किकिंग वायर एक्सपेरिमेंट कहते हैं। यही क्या है आपका, किकिंग वायर एक्सपेरिमेंट हो जाता है, किकिंग वायर एक्सपेरिमेंट। ओके स्टूडेंट्स, ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ आपके सामने अब मैंने किकिंग वायर एक्सपेरिमेंटल को दिखाने के लिए एक फिगर बनाया हुआ है, जिसमें देखिए यहाँ पर मैंने बैटरी लगा रखी है, पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल है, इसमें करंट इस तरह से फ्लो हो रहा है, और ये जो वायर आपका सीधा ही जा रहा है, ये कॉपर वायर है, स्ट्रेट कॉपर वायर, जिसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है, जिसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है, स्ट्रेट कॉपर कैरी करंट,
कॉपर वायर कैरिंग करंट एंड इट इज यूज अ मरकरी। मरकरी का हम यहाँ पर इसलिए यूज करते हैं स्टूडेंट्स की क्योंकि ये मरकरी क्या है, मेटल है और इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास जाती है और ये नॉर्मल टेम्परेचर पे भी क्या रहता है आपका, ये एक ही फॉर्म में लिक्विड फॉर्म में ही रहता है, ठीक है ना। तो इसलिए इसका हम यहाँ पर यानी यूज करा हुआ है हमने मरकरी में, रूम टेम्परेचर पे यानी कि ये लिक्विड फॉर्म में ही रहता है, इसलिए हमें मरकरी को हमने यूज किया यहाँ पे। देन यहाँ पर हम इसका यानी कि ये स्विच का हम यूज कर रहे हैं और जो ये स्विच इस तरह से यूज किया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने एक मैग्नेट या हॉर्सशू मैग्नेट शेप में है, ठीक है, जिसमें नॉर्थ पोल यहाँ पर दे रखा, साउथ पोल यहाँ पर है। ठीक स्टूडेंट्स, जैसे मैं यहाँ पर यानी क्या करूँगा, इस स्विच को जैसे ही ऑन करूँगा, अगर मैं इस स्विच जैसे मैं ऑन करता हूँ तो वैसे ही देखेंगे आप कि जो वायर होगा ना, क्योंकि ये लिक्विड फॉर्म में इसलिए लिया गया था क्योंकि इस सर्किट को हमें कंप्लीट करना था। अगर हम सीधे कोई अगर हम कोई कंडक्टर यूज करते तो वहां पर ही फिक्स हो जाता, जबकि ये लिक्विड सिर्फ एक बाउल में से में हमने इसको सिर्फ भर रखा है, तो भरने से क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, करंट तो रहेगा इसमें पूरे में, और ये लेकिन वायर क्या होगा, अनफिक्स्ड होगा, जिससे क्या होगा कि इजीली से मूव कर सकेगा। जबकि हम यानी क्या करते हैं, अगर यहाँ पर हम कोई और वायर को अगर किसी से कनेक्ट करते तो वो क्या, तो पूरा वायर ये नहीं खिसकता, तो ये भी पूरा खिसक जाता, फिर ये भी पूरा खिसक जाता, फिर ये भी पूरा खिसक जाता, इसलिए सर्किट यानी क्या एक्सपेरिमेंटल हमारा सक्सेसफुल नहीं हो पाता। तो इसलिए मैं क्या करा कि यहाँ पर हमने लिक्विड का यूज किया। अब लिक्विड का यूज करना है, जैसे ही हमने यूज किया तो ये क्या होगा, यहाँ से इधर शिफ्ट कर जाएगा, ड्यू टू द यानी कि ये शिफ्ट करा तो यानी ये पूरा ये मैंने वो डॉट करके इस तरह से दिखाया हुआ है। बी यहाँ पर क्या दिखा रखा है, बी यानी कि यहाँ पर क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, और इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से यानी क्या है, नॉर्थ टू साउथ यानी मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है, और ये जो किकिंग वायर एक्सपेरिमेंटल है यानी कि वो शो कर रहा है, यानी कि ड्यू टू द फोर्स, और फोर्स की वजह से यानी क्या है, इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से यानी जो फोर्स लगा है, और जैसे वायर क्या कर गया है, इस साइड मूव कर गया है, ठीक है। सिमिलरली अगर आप यानी कि क्या करेंगे, मैग्नेट को अगर आप चेंज करते हैं, यानी इस पोल को अगर चेंज कर देते हैं, तो यानी कि नॉर्थ और इधर क्या करते हैं, अगर साउथ करते हैं, तो ये जो वायर होगा वो बैकवर्ड यानी तरफ मूव करेगा। अब ये क्या कर रहा है, मूव यानी कि मूव फॉरवर्ड, और दूसरा है, और अगर सेकंड मूव करें तो क्या होगा, मूव बैकवर्ड यानी पीछे तरफ यानी मूव कर जाएगा, ठीक है, ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड, इसके सराउंड में जो मैग्नेटिक फील्ड है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था कि हमारा एक्सपेरिमेंट। अब इसी का ही इसमें ही यानी कि यूज किया जाएगा फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल, जो कि आप मेरी अगली वीडियोस में देखेंगे। फ्लेमिंग्स के लेफ्ट हैंड रूल को इसी एक्सपेरिमेंट में यूज किया गया है, और इसके बेस पे यानी क्या है, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल यूज किया गया है। ओके स्टूडेंट्स, गुड लक, सी यू।